अस्सलाम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग जीएससी 101 का लेक्चर नंबर 26 करने जा रहे हैं स्टार्ट। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलोजन बेसिकली आपका 7A ग्रुप के अंदर आता है। हम कहते हैं कि हेलोजन है क्या। हेलोजन बेसिकली एक साल्ट फॉर्मर होता है। हेलोजन के अंदर फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमाइन होता है, आयोडीन होता है, एस्टेटाइन होता है। याद रखें, फ्लोरीन का सिंबल क्या होगा F, क्लोरीन का क्या होगा Cl, ब्रोमाइन का होगा Br, आयोडीन का I, एस्टेटाइन का होगा At। अब इनके अगर एटॉमिक नंबर देखें हेलोजन के अंदर तो वो ये इस तरह होंगे कि F जो है वो 9 है, Cl जो है वो 17 है, Br जो है वो 35 है, आयोडीन जो है यानी I जो है 53 है, At जो है वो 85 है। अब हेलोजन को अगर देखें कि तो वो अर्थ क्रस्ट में किस तरह पाया जाता है। हेलोजन जो है वो साल्ट के तौर पर यानी कि NaSl, Bri, फिर इसके बाद हम देखते हैं फ्लॉस्फर्स के तौर पर CaF2, क्रायोलाइट के तौर पे Na3AlAIF6, फिर है फ्लोरोपेप्टाइड के तौर पे किया जाए तो Ca5PO4 होल क्यूब F। ये आपके पास है और आपको फार्मूलों का आना चाहिए, यानी कि इनके फार्मूले इन्हें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो सारा आपको याद रखना है, क्योंकि आपके एमसीक्यूज में आ जाता है कि Na3AlAIF6 क्या है, यानी कि किस में अगर हम हेलोजन में देखें तो ये क्रायोलाइट है। हाइड्रोजन के अगर हम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स देखें ना तो हमने जैसे शुरू में देखा वो F था, Cl था, Br था, I था और At था। लेकिन यहाँ पे क्या किया कि हमने डाई की बात की ना, यानी दो दो मॉलिक्यूल्स हम इसके यहाँ से उठा लिए। अब इसकी फिजिकल स्टेट देखा जाए तो एलिमेंट्स जो होते हैं यहाँ पे देखें तो हेलोजन जो है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल है। इसकी मुख्तलिफ फिजिकल स्टेट्स होती हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो गैसेज हैं, ब्रोमाइन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है। याद रखिएगा, फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेज हैं, ब्रोमाइन जो है वो लिक्विड है, आयोडीन जो है वो सॉल्ट है या सॉलिड है, सॉरी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाए तो जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इसकी ऐसी लाइक हम अगर किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करें ना तो वो एक ऐसी एबिलिटी होती है जो एलिमेंट के पास होती है। वो क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ। यानी कि आप जब पूरा मॉलिक्यूल का एक सर्कल देखते हो हमेशा इस तरह होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं या तो अट्रैक्ट होते हैं या डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसके जो हम कहेंगे कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इसी तरह हेलोजन को अगर देखें तो हेलोजन के पास बहुत अच्छी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। लाइक हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन जो है वो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है हर एलिमेंट के अंदर। अब देखो फ्लोरीन का कितना है, F का है 4.0, Cl का 3.0, Br का 2.8, I का 2.5। देन हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो बेसिकली हम इसमें देखते हैं कि एक एटम है एलिमेंट का, हम देखते हैं कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहे हैं या वो कितनी एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है। तो हम कहेंगे कि हेलोजन जो है ये एक ऐसा एटम है जो कि ऑब्जर्व करता है इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि हमने कहा था ना कि वो बेहतर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके पास है। तो वो क्या करता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व कर रहा होता है वो आयनाइन बना रहा होता है, आयनाइन बना रहा होता है जैसे कि नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन्स आपके पास आ जाते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एनर्जी जो हो रही होती है वो इवॉल्व हो रही होती है। फिर है जी क्लोरीन गैस। क्लोरीन जो है वो टिपिकल हेलोजन है, येलोइश ग्रीन कलर होता है, लाइक ये येलोइश ग्रीन कलर की गैस होती है क्लोरीन। इसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन देखी जाए तो क्लोरीन को हम प्रिपेयर करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास क्लोरीन क्रिएट हो जाती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला आपको याद होगा HCl, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2। ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीज क्लोराइड बनता है MnCl2, H2O बन जाता है और देन क्लोरीन आपके पास क्रिएट हो जाता है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन देखा जाए तो ये भी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाता है।
अब होता क्या है कि डाउन सेल प्रोसेस इसमें चल रहा होता है। आपके पास क्वेश्चन आता है कि डिफाइन डाउन सेल प्रोसेस। तो ये इसमें होता क्या है कि NaCl को मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइज करवाया जाता है। इस पर्पस के लिए स्पेशल इलेक्ट्रिकल यूँ समझ लें कि स्पेशल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज़ हो रहा होता है जिसे कहते हैं डाउन सेल। और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं कि डाउन सेल प्रोसेस है। इसमें मेल्टिंग पॉइंट जो होता है NaCl का 801 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जो कि हाई टेम्परेचर है। इसके जो लो होता है, अगर देखें मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl, तो कैल्शियम क्लोराइड इसमें ऐड किया जाता है। तो हम देखते हैं कि जब इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर ऐड होता है डाउन सेल के अंदर, तो उसमें 40% NaCl होता है और 60% कैल्शियम क्लोराइड होता है, यानी CaCl2। क्लोरीन गैस इस तरह एनोड पे ऑब्जर्व हो जाती है। फर्दर इसमें अगर देखें तो ब्राइन के इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कैस्टनर कैलनर सेल प्रोसेस, ये मेथड जो होता है इसमें एक्वस सॉल्यूशन यूज होता है सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड क्या है? कॉमन साल्ट है। इसे इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है। जो एक्वस सॉल्यूशन होता है NaCl का, उसे हम कहते हैं कि ब्राइन है। याद रखिए, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड ब्राइन। क्लोरीन गैस जो होती है वो ऑब्टेन हो जाती है एनोड पर। अब गैस हम बात करते हैं कैस्टनर कैलनर सेल। अब ये क्या करते हैं, ये इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? इसमें होता क्या है कि मरकरी, अब देखते हैं ना, एक टेस्ट ट्यूब है, उसके एक एनोड है, एक कैथोड है। अब हमने कहा कि क्लोरीन गैस जो एनोड पे हो गई, अब कैथोड पे क्या हो रहा है? कैथोड में मरकरी सेल्स जो होते हैं वो यूज हो रहे होते हैं। सोडियम डिस्चार्ज कर रहा होता है मरकरी को एज इलेक्ट्रोड, और वहां पे वो बन होता है सोडियम अमेलगम। अब सोडियम अमेलगम जो होता है वो बेसिकली एक और कंपार्टमेंट है। इसमें हम देखें तो इससे वाटर को अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो ये NaOH बनाता है। मरकरी को हम रिकैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो, ये एग्जाम आपको बताया गया था बाकायदा करके, NaCl प्लस 2H2O तो बन गया NaOH प्लस H2 एंड Cl2। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी जाए तो क्लोरीन की, जैसे कि हमने बात की थी, वो ग्रीनिश येलो गैस है। इसकी पंजेंट स्मेल बहुत खास होती है। पंजेंट स्मेल होती है। क्लोरीन जो है वो टॉक्सिक गैस होती है। अगर ये कांटेक्ट हो जाए ना तो आपके इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है, लंग्स की, थ्रोट्स की, नोज की। इसमें अगर देखें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट -34.6 डिग्री सेंटीग्रेड है और मेल्टिंग पॉइंट है -101.6 डिग्री। इसका ये जो है ये फेयरली सॉल्युबल हो जाता है वाटर के अंदर। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखी जाए तो ये रिएक्टिव गैस है। ये रिएक्ट करती है मेटल और नॉन मेटल दोनों के साथ। इसके कंपाउंड जो बनते हैं, अगर हम Na को Cl2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो NaCl बन जाएगा। K को Cl2 के साथ कराएंगे तो KCl हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक बता दूं। देखिए, हम जब रिएक्ट करा रहे हैं, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं ना, Cl2 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो अब जिस चीज के साथ भी कराएंगे ना, तो सबसे पहले हमारे पास लग जाना है 2। ठीक है। देन हम देखते हैं कुछ फार्मूले होते हैं ना, जैसे कि 2sp प्लस 3Cl2, 3 क्यों लगा? देखिए, Cl2 को हमने रिएक्ट कराना था, sbCl2 कुछ नहीं था, Cl3 हमारे पास था। हम फिर इसके मॉलिक्यूल्स को बैलेंस करने के लिए हमने 2 तो लगा दिया। अब 3 किधर से निकाले? तो वो यहाँ पे मौजूद था। तो 3 2 6, देन 3 2 6, फार्मूला कंप्लीट। इसी तरह अगर नॉन मेटल के साथ इसका रिएक्शन देखें तो वो आपके सामने आता है कुछ इस तरह के। हम P4 को रिएक्ट कराते हैं 6 मॉलिक्यूल है Cl2 के, उसके साथ एंड आपके पास बनता है PCl3। अब हमने बैलेंस करना था तो हम इसमें 4 मॉलिक्यूल्स लेके आते हैं टोटल, और ये बैलेंस करना मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ। फिर यदि हाइड्रोजन के साथ अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो वो H2Cl2 बन जाता है। देन हम जब उसे रिएक्ट करते हैं तो वो बन जाता है 2HCl। इसी तरह इसके अमोनिया के साथ करेंगे तो अमोनिया में भी आप देखो NH3 हो गया। आपको एक एक एग्जाम्पल बतानी चाहिए, इतना लेंथी नहीं होता ये पेपर। NH3 प्लस Cl2, तो N2 और HCl के 6 मॉलिक्यूल्स आपके पास अचीव हो गए। सेम इसी तरह हम अगर देखें FeCl2 और Cl2 को रिएक्ट कराते हैं तो FeCl3 बन जाता है। फर्दर इसके देखिए तो फोटोकेमिकल रिएक्शन, क्लोरीन जो होता है वो फोटोकेमिकल रिएक्शन क्रिएट करता है। इस रिएक्शन में होता क्या है, फोटोन जो होते हैं वो लाइट को तोड़ के क्लोरीन मॉलिक्यूल्स के अंदर ले जाते हैं। अब क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ लाइट रिएक्ट करती है तो क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि क्लोरीन एटम्स हैं।
क्लोरीन रेडिकल जो होते हैं जब ये रिएक्ट करते हैं ना दूसरे कंपाउंड के साथ जैसे कि मीथेन हो गया तो ये अच्छे से परफॉर्म करते हैं। क्लोरीन को अगर हम ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे लिखें तो क्लोरीन जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करता है HCl एंड HOCl। HOCl जो होता है वो फर्दर रिएक्शन के बाद वो ब्रेकअप हो जाता है उसमें उसके लाइक वो क्या बना लेता है वो एटॉमिक और नेसेंट ऑक्सीजन बना लेते हैं। हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि नेसेंट एलिमेंट्स कैसे होते हैं। उम्मीद है कि आपको याद होगा। डायटोमिक ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो वो बहुत एक्टिव होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसमें रिएक्शन देखा तो H2O को हम Cl2 के साथ करें तो जब हम बात करते हैं कि HCl और HOCl बना फर्दर हमने इसे ब्रेकअप किया तो HCl और O हमारे पास नेसेंट ऑक्सीजन था तो ये हमारे पास क्रिएट हो गया। यूजेस देखिए तो ये लाइक किया जाता है स्टेरिलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर। फ्लोरीन को हम यूज़ करते हैं पीवीसी के अंदर, प्लास्टिक के अंदर। हम इससे प्रिपेयर करते हैं CCl4, CiCl3। हम HCl को प्रिपेयर कर सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं जो कि है CaOCl2 और H2O, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जी क्लोरीन का HCl। ये गैस है, ये डिजोल्व हो जाती है वाटर पे। हम ऑब्टेन कैसे कर सकते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के तौर पर इसे ऑब्टेन करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एसिड के तौर पे वर्क करता है। इसे हाइड्रोजन क्लोराइड को प्रिपेयर किया जा सकता है इस मेथड के थ्रू। अब कैसे? लाइब्रेरी के अंदर लेबोरेटरी के अंदर हम देखें तो NaCl को हम रिएक्ट कराते हैं H2SO4 के साथ तो हम अचीव करते हैं सोडियम क्लोराइड को। लाइक इसमें हम HCl बना रहे होते हैं, क्लोराइड बनाते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड हमारे पास क्रिएट हो जाता है NaHSO4 बन जाता है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन देखा जाए तो H2O प्लस Cl2 बना तो क्या बना? HCl। तो हम क्या देखते हैं कि हम हाइड्रोजन गैस के साथ क्लोरीन को रिएक्ट कराते हैं तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। केमिकल रिएक्शंस देखिए HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस H2O बन गया। इसी तरह अमोनिया के साथ करें तो NH3 के मॉलिक्यूल HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो NH4Cl बन जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड को देखें तो HCl प्लस CaCO हो जाएगा। इसी तरह ये सारा फर्दर मूव करता है। उम्मीद है कि आपको ये सब पसंद आ चुका होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है कमेंट करें। कुछ नहीं समझ आता तो भी मुझसे पता कर लें। जल्दी से आज हम लेसन 27 को भी स्टार्ट कर लेते हैं। केमिस्ट्री का ही लेक्चर है ये आपका। मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? ये एक मिक्स सब्सटेंस लाइक हम कह सकते हैं एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर आप एक या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करो और उसमें केमिकल रिएक्शन ना हो रहा हो। टाइप्स ऑफ मिक्सचर देखें तो ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो रही होती है। इसमें हम देखते हैं सॉल्यूशन जो होता है जैसे कि शुगर हो गया। कोई ऐसा सॉल्यूशन जो कि डिसॉल्व हो जाए विदाउट एनी लाइक आप उसमें देखो जब आप उसे मिक्स करो केमिकल प्रिपरेशन के केमिकल रिएक्शन के वो डिसॉल्व हो जाए तो हम कहते हैं होमोजीनियस है। जैसे कि सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, आप उसे पानी में डालोगे तो वो सॉल्व हो जाएगा यानी डिसॉल्व हो जाएगा उसके अंदर। एयर हो गई। हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या है? हेटेरोजीनियस मिक्सचर जो होता है ना ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं रखता। लाइक इसमें हम क्या करते हैं कि कोई चीज़ ऐड करते हैं तो वो डिसॉल्व नहीं हो रही होती, वो सेपरेट ही रहती हैं तो हम इसे हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। लाइक इसमें अगर हम एग्जांपल दें तो ग्रेनाइट्स की हो गई जिसमें क्वार्ट्ज हो गए, फेल्सपार हो गया, मिका हो गया। इसे हम आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं लेकिन हम इसे मिक्सचर में मिक्स नहीं कर सकते जैसे कि हम होमोजीनियस को कर रहे थे। अगर सॉल्यूशन देखा जाए ना, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बेसिकली होमोजेनियस मिक्सचर है जिसके अंदर एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स सारे मिक्स हो रहे होते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन रखता है। हम कह सकते हैं कि ये लाइक जब हम स्टर करते हैं ना शुगर को फॉर एग्जांपल हम कहते हैं तो शुगर को हमने स्टर किया ना ग्लास ऑफ वाटर के अंदर तो ग्रेन ऑफ शुगर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। क्लियर लिक्विड आपके पास आ जाता है एज अ प्योर वाटर। तो इससे हम कहते हैं कि ये सॉल्यूशन था इसका। टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 3 तरीकों पे लाइक हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन जो है वो क्लासिफाई किया जाता है स्टेट्स के अकॉर्डिंग लाइक सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, बेस हो गया। इसकी 9 टाइप्स हैं जो कॉमन टाइप्स हैं वो सॉल्यूशन की वो सॉलिड की लाइक उसमें आप देखें सॉलिड जो होता है वो डिसॉल्व हो जाता है लिक्विड के अंदर। लिक्विड जो होता है वो मोस्टली वाटर होता है। पहला है सॉल्वेंट एंड फ्लूइड। सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर जो विजुलाइज हो सकता है।
जो डिज़ोल्व होता है दूसरे कंपोनेंट के अंदर, और जो जिसके अंदर वो कंपोनेंट के अंदर डिज़ोल्व होता है उसे हम कहते हैं वो सॉल्यूट है। अब देखो लार्जर क्वांटिटी के अंदर हम देखें, जो कंपोनेंट लार्जर क्वांटिटी के अंदर होगा वो सॉल्वेंट होगा, और जो स्मॉलर क्वांटिटी के अंदर होगा वो सॉल्यूट होगा। फिर कंसंट्रेशन, इस यूनिट देखा जाए तो कंसंट्रेशन का मतलब ये हुआ कि हम इसकी रिलेटिव अमाउंट को कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन के अंदर मिक्स कर रहे हैं, हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि कितनी रेशियो क्वांटिटी की होगी ये बेहतरीन होगी जिसके अंदर आप सॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हो। इसमें बहुत सारे यूनिट्स आ जाते हैं। अब इसके यूनिट्स क्या है, परसेंटेज हो गई। इसमें होता क्या है कि रेशियो ऑफ मास ऑफ द सॉल्यूट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ, तो ये हमारे पास मास परसेंटेज बन जाता है। देखिए मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो मास सॉल्यूशन की एग्जांपल आपके पास आती है कि एक सॉल्यूशन कंटेन करता है 25 ग्राम ऑफ शुगर या 150 ग्राम ऑफ वाटर। व्हाट इज द परसेंटेज बाय मास ऑफ द वॉल्यूम, और आंसर आपको बता दिया गया था 14.3 आता है। फार्मूला लगाएंगे, परसेंटेज बाय वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100। यही बात यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिमूव द टोटल वॉल्यूम से हम उसे यही कर रहे थे और आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम फर्दर देखें तो मोलैरिटी एम से हम जैसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मोलैरिटी जो है ये कॉमन यूनिट होता है कंसंट्रेशन का केमिस्ट्री के अंदर। मोलैरिटी से, या आप मोलैरिटी को कहते हो मोल, आप लोगों ने सुना होगा ना, मोल के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, मोलर कंसंट्रेशन। इसमें होता क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बात की जाती है। अब ये वो सॉल्यूट्स होते हैं या ये वो मोल्स होते हैं सॉल्यूट के जो डिसॉल्व करते हैं पर डेसिमल डीएम क्यूब। अब एक डीएम क्यूब जो है वो इक्वल होता है 1 लीटर के, याद रखिएगा 1 डीएम क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। अब मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एग्जांपल थी वैसे सॉल्व करना था, फार्मूला लगाना था और वैल्यू पुट कर देनी थी। अब जी हम देखते हैं एक और, आपको डिफरेंस याद रखना है। ये जो मोलैरिटी था ये कैपिटल एम का था, अब स्मॉल एम के साथ आते हैं। डेफिनेशन तो सेम है, लेकिन यहाँ पे हमने कहा कि डिसॉल्व होगा डीएम क्यूब के साथ, बट यहाँ पे हम कहते हैं कि ये पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। जैसे कि 15 ग्राम ऑफ NaOH है वो डिसॉल्व होएगा 100 ग्राम ऑफ वाटर के साथ। हम इसकी अगर मोलैरिटी को कैलकुलेट करते हैं तो फार्मूला सेम लगाएंगे, फार्मूला कोई चेंज नहीं होना, सिर्फ उसका थोड़ा डेफिनेशन चेंज हो जानी है। फिर जी आपके पास आ जाता है सॉल्युबिलिटी एंड सैचुरेशन को। अगर अब हम सॉल्युबिलिटी और सैचुरेशन को देखें तो आपके पास आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सॉल्यूट को जब हम मिक्स करते हैं तो वो डिसॉल्व कैसे होता है गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। तो जो मैक्सिमम अमाउंट होती है ना सॉल्यूट की वो डिसॉल्व हो जाती है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, और ये जो डिसॉल्व होने का प्रोसेस होता है इसे हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी है। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर देखा जाता है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट डिसॉल्व कैसे होते हैं। फर्दर जी इसमें देखिए तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट की अगर हम बात करें तो वो एक ऐसा हमने प्रॉपर्स की डेफिनेशन देख ली थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा फर्दर डिफाइन किया गया था कि ये जो डिसॉल्व होने का प्रोसेस होता है या कंसंट्रेशन का प्रोसेस होता है इसमें स्पेसिफिक टेम्परेचर को देखा जाता है। सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो उसे एक्सप्रेस किया जाता है यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन के तौर पर, इसे ग्राम पर टीएम क्यूब कहा जाता है। इसके बाद जी डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। अब देखो यहाँ पे डिफाइन किया गया था एग्जाम्पल कि आप देखो शुगर जब ऐड कर रहे हो तो वाटर के साथ बीकर के अंदर स्लोली डाल रहे हो तो एकदम से डालोगे वो कभी मेल्ट नहीं होगी, कभी डिजॉल्व नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा प्रोसेस आता है, एक ऐसा पॉइंट आता है जब आप ऐड करते हो शुगर पानी के अंदर, क्योंकि उसके एटम्स आयन और मॉलिक्यूल्स पानी के साथ सेम हो जाते हैं, उसके बाद पानी से डिजॉल्व नहीं करता। आप बेशक घर में करके देख लीजिएगा, अगर आप 2 टेबलस्पून ऑफ वाटर डालते हो उसमें हाफ टी स्पून ऑफ या 2 टीस्पून ऑफ शुगर डालते हो वो डिजॉल्व होगा, डालते जाओ एक वक्त आएगा शुगर उसमें डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा। डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट की अगर हम बात करें, जब हम देखते हैं ना शुगर डिजॉल्व हो रही है वाटर के अंदर, कुछ पार्टिकल जो होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं, आपको घुमा रहे होते हो ना, चीनी आगे पीछे घूम रही होती है। इन अदर हैंड हम कहें कि बहुत सारे जो सॉलिड्स होते हैं ना वो लाइक वो डिसोसिएशन और आयनाइजेशन की तरफ चल जाते हैं, डिजॉल्व हो रहे होते हैं। जैसे कि NaCl हो गया वो सोडियम क्रिएट कर देता है, क्लोरीन आयन जो हो गया वो सोल्यूशन में चला जाता है।
जो सॉलिबिलिटी होती है NaCl की वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रही होती है। लाइक इसमें हम एस्टिमेट करें तो 5 मोल डिवाइडेड बाय या यू कह लें 5 मोल पर DM क्यूब होगा, जिसकी अप्रॉक्स वैल्यू जो होगी वो 29.25 होगी, 292.5। स्पेरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस, ये वो सब्सटेंस होता है जिनकी लो सॉल्युबिलिटी होती है, उसे हम कहते हैं कि स्पेरिंगली सॉल्युबल्स होते हैं। जैसे AgCl हो गया, हाइड्रेशन, ये आयनाइजेबल सब्सटेंस होता है, इसमें हम वाटर में ऐड करते हैं और हम सॉल्यूशन बना देते हैं। ये आयंस को तौर तक सलूट बना रहा होता है, ये अपने आयंस को सराउंडेड रखता है, वाटर मालिक्यूल्स को लेके चलता है, उसमें अट्रैक्शन क्रिएट कर रहा होता है। ये जो प्रोसेस होता है इसे हम कहते हैं हाइड्रेशन। वाटर जो होता है वो एक पोलर मालिक्यूल है जिसके अंदर हाइड्रोजन एटम जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं, ऑक्सीजन एटम जो होते हैं वो पार्शियल नेगेटिव होते हैं, यानी पार्शियल नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब पोलर के अंदर देखें तो वाटर मालिक्यूल जो है वो सराउंड करेगा हमारे साथ और देन वो डिप्ड इन हो जाएगा। वाटर ऑफ हाइड्रेशन, इसमें इनकॉर्पोरेटेड सॉलिड कंपाउंड से वाटर जो होता है वो रिएक्ट कर रहा होता है, इनकॉर्पोरेट कर रहा होता है, जिसके अंदर वो क्या कर रहा होता है, वो डिजॉल्व नहीं कर रहा होता। अब देखो जो कंपाउंड वाटर के अंदर हाइड्रेशन के प्रोसेस क्रिएट करते हैं हम कहते हैं हाइड्रेटेड कंपाउंड्स हैं। इसी तरह के एग्जांपल दी जाए ना तो CaSO4.2H2O, CuSO4.5H2O, CaCl2.6H2O, ये सारे जो ऐसे हैं ये जो हैं ये लूज करते हैं अपने हाइड्रेशंस को वाटर की प्रेजेंस के अंदर। अब क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट जो होता है, लाइक क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ये ब्लू चेंज कर दे, लाइक इसका कलर ब्लू होता है, ये चेंज कर देता है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के अंदर, यानी कि वाइट हो जाता है जब आप उसे हीट करते हो। हाइड्रोसिस, हाइड्रोसिस के अंदर आप देखते हो आप वाटर का रिएक्शन कराते हो अनायन और कैटन के साथ, और दोनों जो होते हैं वो सॉल्ट की चेंज कर देते हैं pH लेवल को, सॉल्ट के pH लेवल को चेंज कर देते हैं, तो हम इसे कहते हैं कि हाइड्रोसिस है। कोलाइड्स, ये जी लाइंस को डिवाइड करता है बिटवीन सोल्यूशन हाइड्रोजेनियस हेट्रोजीनियस मिक्सेस के अंदर, ये ट्रू सोल्यूशन नहीं होते। क्लोराइड होते हैं ये डिस्पर्स पार्टिकल्स होते हैं। सोल्यूशन और क्लोराइड का अगर आपके पास आता है ना, अच्छा यहाँ पे कहीं बताया गया था कि जो डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्स मीडियम क्लोराइड स्कैटर्ड लाइट्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं कि टेंडल इफेक्ट्स हैं। फिर है जी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो कि डिसॉल्व नहीं होते फ्लूइड के साथ, लाइक गिवन टेम्परेचर के अंदर, इसके लिए आपको इंक्रीज करना पड़ता है क्वांटिटी को, ये बॉटम पे रह जाते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या है, ये अमाउंट ऑफ फ्लूइड है जो कि सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के लिए ज़रूरी होती है। लाइक इसमें हम देखते हैं कि ये गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट के अंदर स्पेसिफिक टेम्परेचर के अंदर ये डिसॉल्व हो जाते हैं और हमें सॉल्युबिलिटी कहते हैं। फिर है जी मोलैरिटी कैसे डिफरेंस है। अब देखो हमने बात की थी ना मोलैरिटी और मोलैलिटी की, तो मोलैरिटी कैसे डिफरेंट है। मोलैरिटी जो है वो यूनिट है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्लूइड पर लीटर यूज किया जाता है। ऑन द अदर है मोलैलिटी जो है ये एक और लाइक ये है तो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन ही, लेकिन इसमें फ्लूइड प्रेजेंट पर केजी होता है। अब यहाँ पे हमने बात की थी ना स्मॉल एम और लार्ज एम की, देखिए ये मोलैरिटी था स्मॉल एम के अंदर और ये मोलैरिटी कैपिटल एम के साथ था, तो हमने यही बात यहाँ पे डिफाइन कर दी। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।